ग्वालियर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कल्याण सिंह कंसाना ने आज ग्वालियर कलेक्टर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। कल्याण सिंह कंसाना ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे और जब उनका टिकट कांग्रेस से नहीं हुआ तो उन्होंने बगावत करके बहुजन समाज पार्टी का झंडा थामा है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कल्याण सिंह कंसाना का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए पार्टी के सभी नेताओं को उन्होंने आभार जताया। कल्याण का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे छल किया है। विधानसभा चुनाव में टिकट कटा, उसके बाद आश्वासन देने के बावजूद लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया, इसीलिए उन्हें बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। नामांकन दाखिल करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरे दाम कम से चुनाव लड़ रही है और प्रदेश में कम से कम 10 से 12 सीटें हासिल करेगी। आप किस तरह से गति पकड़ेगा आपका चुनाव अभियान बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया और अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा आपके माध्यम से बहुत बहुत प्रणाम। आज मैंने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर दिया है। और रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव तो मेरा पिछले 3 दिन से गति पकड़ा हुआ है। बराबर हम निकल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं लोगों से और अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। यही हमारी पूंजी है। बाकी 3 बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया आपके आने से, क्या लगता है किसके वोट? ये आपकी नज़रों में त्रिकोणीय हो सकता है, मगर मैं तो त्रिकोणीय नहीं मानना। ये तो आप कह सकते हो त्रिकोणीय, मगर मैं तो समझता हूँ दोकोणीय होगा। कांग्रेस विरोधी मानते हैं कौन? मैं कांग्रेस नहीं, मेरा विरोधी भाजपा है। मुकाबला किससे रहेगा? भाजपा से। आखिर पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? आपको भी विदित है कि पार्टी नहीं है जानकारी। तो पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया। पिछले 30 साल में हमने बड़ी निष्ठा से काम किया, मगर उसका हमें इनाम नहीं मिला, तो आखिर पे हमें पार्टी छोड़ना पड़ी। हमने पार्टी छोड़ दी। आप तो सिंधिया के समर्थक थे, बीजेपी में भी जा सकते थे, बीएसपी क्यों गए? मगर नहीं गया। मैं पार्टी चुना, मैंने पार्टी के साथ रहा। मैं सिंधिया जी के साथ जा सकता था, मैं नहीं गया। मैं पार्टी के साथ रहा। 3 साल में मुझे लगा कि पार्टी साथ हमारे साथ में न्याय करेगी, मगर पार्टी ने न्याय तो छोड़ो, कभी कभी जो सम्मान का पद भी दिया उसको भी 24 घंटे में हमसे छिना लिया। तो इससे बड़ी बेइज्जती और कोई हो नहीं सकती। तो आपके भाई ने भी अब बीएसपी ज्वाइन कर ली है? नहीं, उसने ज्वाइन नहीं करी है, मगर मैं बीएसपी का प्रत्याशी हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी के इशारे पर आपको खड़ा किया गया है, बहुजन पार्टी से टिकट दिलाया गया है। मैं समझ सच्चाई है? नहीं, ये आप लोग कह रहे हो, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। बीजेपी से मेरा कहीं से कहीं तक कोई संपर्क नहीं है। हम 30 साल से कांग्रेस में, आज तक पहली बार मैंने दूसरी पार्टी कोई चेंज करी है, वो है भाजपा। बीजेपी से मेरा संपर्क कैसे होगा? अरे बीजेपी से संपर्क तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का है, जिसके पिताजी बड़े लंबे समय तक भाजपा से रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये कुंठा रही कि आपको कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में आना पड़ा? नहीं, देखो ऐसा है, जब किसी दल के साथ में आप लंबे समय तक काम करते हो, निश्चित कुंठा रहती है। मगर उसके बाद में जब पार्टी न्याय नहीं कर रही है तो कुंठा का क्या मतलब है? हमने 4 दिन पहले पार्टी को छोड़ दिया, भाजपा को ज्वाइन कर लिया, भाजपा ने हमको सम्मान दिया, हमें टिकट दिया, आज हम लोकसभा के प्रत्याशी हैं। भारत सिंह कुशवाहा को कितना बड़ा खतरा मानते हैं? मैं किसी को खतरा नहीं मानता। अब वो मुझे खतरा मान रहे हो तो उनसे पूछना, बाकी मैं किसी को खतरा नहीं मानता। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? मेरे हिसाब से तो कोई चुनौती नहीं है ना, चुनौती बिल्कुल नहीं है। कितने दिनों तैयारी चल रही थी आपकी लोकसभा हम तो पिछले 30 साल से लगे हुए क्षेत्र में। एक विधानसभा ग्वालियर ग्रामीण में हम काम जरूर कर रहे थे, मगर हमारा पूरे लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा में जीवंत संपर्क आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति ये रहेगी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ मैं, चुनाव जीतेंगे, दिल्ली जाएंगे, 4 तारीख को आपसे मिलेंगे जून में जब रिजल्ट आएगा। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए हित में कौन कौन से कार्य करेंगे? देखो, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता की, उनको मैं उठाने का काम करूंगा, उनकी मदद करूंगा। सबसे पहला प्राथमिकता मेरी ये है कि ग्वालियर लोकसभा की जनता के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आके मिल सकते हैं। मेरी निष्पक्ष छवि, ईमानदार व्यक्ति की छवि, मैं कभी भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। बाकी जो सामने प्रत्याशी उनके बारे में आप कुंडली उनकी खंगाल लेना, पूरा माफिया राज चल रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। किस तरह की पार्टी की तैयारी है लोकसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी है पार्टी की? आज हम लोगों ने
नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारे प्रत्याशी भी बाइट दे रहे हैं यहाँ पर, और हमारी पूरी दमखम से तैयारियां हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर लोकसभा जीत करके हाथी दिल्ली पहुंचेगा। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस से नेता रहे हैं, पार्टी अपने नेताओं को क्यों नहीं आगे बढ़ा रही, वो क्यों नहीं उतार रही? ऐसा है कि पार्टी अपने नेताओं को भी लड़ाती है, अपने कार्यकर्ताओं को भी लड़ाती है, लेकिन जहाँ जैसे समीकरण बैठते हैं उस हिसाब से नेतृत्व फैसला करता है। इस बार के और ये हमारे पहले भी पुराने साथी रहे हैं, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, लेकिन पुनः वो अपने घर वापस आए हैं तो पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा लगातार पिछले चुनाव में गिरा है, इस बार किस तरह का मानते हैं, किस तरह का पार्टी का प्रदर्शन रहेगा? ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा गिरा है, थोड़ा बहुत अगर गिरा भी है पिछले चुनाव में, जैसे विधानसभा में। इस बार बहुजन समाज टोटल एक हो चुका है, क्योंकि वो भाजपा और कांग्रेस दोनों से त्रस्त है। इसलिए पूरा बहुजन समाज या सर्व समाज सभी लोग बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश से कम 15 से 20 सांसद हमारे चुनकर दिल्ली लोकसभा पहुंचेंगे। जनता चुन तो लेती है, आरोप नहीं लगता है बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार जीतते हैं तो पार्टी बाद में बदलती है। ऐसा है कि यहाँ तो कांग्रेस की तो पूरी टोली का टोला चला गया, सरकार ही गिरा दी, तो फिर ये आरोप किस बात का? भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है भाई, एमपी में क्लीन स्वीप की कह रही है, और आप 15 से 20 विधायक की सांसदों की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखेंगे? तो भाई वो उनका गणित है, जो हमारा गणित है, जो हमें उम्मीद है वो हम बता रहे हैं।